ओली को देखने वालों का स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें बीजेपी को 6,564 करोड़ का चंदा मिला है, जो कि टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का 50% है। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सफाई में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह लोकतंत्र के चुनाव में जरूरी है, इसलिए पार्टियों को चंदा लेना पड़ता है। इसी के चलते मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का भांडाफोड़ करता हुआ एक एनिमेशन वीडियो कांग्रेस यूथ चैनल पर बनाया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज़ चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, जो कि बीजेपी को 50% टोटल अमाउंट का देकर गया, बाकी सारी पार्टियों को खास चंदा नहीं मिला। यहाँ तक कि कांग्रेस के खाते भी सीज करा दिए गए। IT रेड के नाम पर खबर यह भी आ रही है कि उनके पास प्रचार करने तक के पैसे नहीं हैं और CBI के नाम पर भी विपक्ष को जेल भिजवा दिया गया है। इसी के चलते कांग्रेस यूथ चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें मोदी जी को एक डिक्टेटर दिखाया गया है और उनकी डिक्टेटरशिप की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। एनिमेशन के थ्रू इसमें यह दिखाया गया है कि किस किस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम और अपने आप को मालामाल करके प्रचार किया और सारे के सारे वोट अपने अकाउंट में कर लिए, जिसकी वजह से विपक्ष विफल रहा और बीजेपी ने ED CBI को भी अच्छा यूज किया। जैसे कि चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया, जिसके बाद पता चला कि भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक बीजेपी को 6,060 करोड़ रुपए यानी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस 1,609 करोड़, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी 1,421 करोड़ रुपए की पार्टी है। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है यह भी पता चला, तो बहुत सी ऐसी कंपनी सामने आई जिन्होंने इलीगल बिजनेस करते हुए भी बहुत बड़ा चंदा दिया बीजेपी को। इस तरह बीजेपी ने उन कंपनियों से भी चंदा लिया जो ED CBI की जांच के अंतर्गत थी। उसके बावजूद वो बीजेपी को इतना बड़ा अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे दे सकती है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेज की 2 लिस्ट अपलोड की है। खरीदने वालों की जानकारी है और उनके दिए गए अमाउंट की डिटेल्स है। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक डेटा जारी करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने सारी जानकारी इसी को दे दी थी। इसके बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के दिन ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ED द्वारा करवाना सीधा सीधा सभी लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से गुमराह करके केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करना था। लेकिन इसके बावजूद कुछ अंधभक्त अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि हमारा लोकतंत्र किस कगार पर पहुंच गया है। मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने की बात तो की जाती है, दरअसल टेबल के नीचे से वह सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं और अपने वोट को अकाउंट में बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनके ऊपर कितने आरोप लगाए गए, लेकिन बात अभी भी वही है कि किसी ने भी उनसे जवाब मांगना जरूरी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी देने में इतना समय लगा, उसके बाद भी अभी तक चुनाव की पारदर्शिता नहीं है। उल्टा विपक्ष को किसी न किसी घोटाले में फंसाकर ED CBI द्वारा रेड पड़वाकर उन लोगों को लोकतंत्र चुनाव से दूर किया जा रहा है, ताकि वह लोकतंत्र चुनाव की तैयारियां भी ना कर सके। जन विपक्ष का मतलब ही नहीं रहा तो सीधा वोट बीजेपी के अकाउंट में ही जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कब तक चलेगा बीजेपी का तानाशाह? इंडिया महागठबंधन के बनने का उद्देश्य भी विपक्ष को हराना है, यानी कि बीजेपी को शिकस्त देना है। अभी देखना यह है कि विपक्ष पर जिस तरीके से बीजेपी सरकार द्वारा आरोप लगाए गए हैं, ताकि लोगों का ध्यान भटके, किस हद तक विपक्ष सफल होता है और किस हद तक बीजेपी अपने वोट 400 पार करती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।